हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम ऑनलाइन लर्निंग के अंदर CSS की बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। CSS के अंदर बैकग्राउंड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग स्टाइल टैग लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, और हम सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को कैसे यूज़ करते हैं? बैकग्राउंड कलर दे दिया सपोज रेड और सेव किया। अब इसको कॉल करना है हमने। हम यहाँ पे डिफ ले लेंगे और डिफ के अंदर अपनी एक आईडी बनाएंगे। मैंने हैश लिया है। अगर मैं यहाँ डॉट लेती तो क्लास लिखती, और अगर मैंने यहाँ हैश दिया तो मैं यहाँ आईडी दूंगी। तो मैं अपनी आईडी को कॉल करूँगी और आईडी का नाम क्या है मेरा? फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ दे देती हूँ जिस पे मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैंने सेव किया और मैं यहाँ अपनी फ़ाइल को रन कर लेती हूँ। ये देखो मेरी फ़ाइल रन हो चुकी है। तो बैकग्राउंड कलर को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट का कलर भी देना चाहते हो तो वो आपको पता ही है कैसे देते हैं, कलर और वाइट। टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो जाएगा। ठीक है, सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। दे देती हूँ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड मेरी प्रॉपर्टी का क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है साइज़। साइज़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी इमेज को बनाएंगे। इसमें मेरे 2-3 टॉपिक कवर होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के लिए इमेज लगाते हैं। सपोज मैंने कोई इमेज ले ली, इमेज। ठीक है, इमेज के लिए उसका URL मीन्स उसका पाथ देना पड़ता है। तो पाथ देने के लिए मेरे पास CSS का मेरा फोल्डर बना हुआ है और मैं क्या करती हूँ, अपनी ये मेरी बनी हुई है F1 के नेम से मैं अपनी फाइल को सेव कर लेती हूँ। F1.jpg सेव किया और हम इसको रन करते हैं। मैंने डिव टैग लिया और यहाँ पे आईडी पास की, सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ। चेक करते हैं एक बार क्या गलती है। 1, इसकी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसके एक्सटेंशन .jpg F1 ओके गाइस, अब इसके अंदर हम लोग इसकी हाइट विड्थ भी दे देते हैं। बैकग्राउंड साइज, अब मैं देती हूँ साइज अपना 400 पिक्सल और 300 पिक्सल। ठीक है, सेव किया और रन किया। एक सेकेंड, हम लोग वैसे विड्थ देते हैं। विड्थ मैंने दे दी 500 पिक्सल और हाइट मैंने दे दी 400 पिक्सल। सेव करते हैं। ठीक है, ये आ गई।
और इसी के अंदर हमारी बैकग्राउंड इमेज का जो साइज़ है वो इसी के अंदर आ गया। ये आपको अभी इसमें पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये जो हमारा साइज़ है वो कैसे पता चलेगा कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो 400 और 300 पिक्सल उसने कवर की है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे देती हूँ, बैकग्राउंड रिपीट में मैं दे देती हूँ मेरी जो इमेज है, जैसे आप देखोगे तो मेरी इमेज रिपीट हो रही है। मैं चाहती हूँ मेरी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं अब देखो इस पे मेरी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, बट जो उसने साइज़ को कवर अप करा है वो इसके अकॉर्डिंग करा है, 400 और 300 पिक्सल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारी ये रिपीट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। इसकी तरह इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, नो रिपीट करोगे तो सारी इमेजेस रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होएंगी। ठीक है, अगर आप इसका चाहते हो मुझे मतलब कि रिपीट करनी है लेकिन हॉरिजॉन्टल रिपीट होनी चाहिए, वर्टिकल रिपीट होनी चाहिए, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने y दिया है तो वो y के अकॉर्डिंग मतलब लाइक हॉरिजॉन्टल ही वर्टिकली ही उसको रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ x कर दूँगी तो वो हॉरिजॉन्टल करेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप रिपीट की ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। रिपीट, नो रिपीट, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट मेरे पास आती हैं पोजीशन, अटैचमेंट के लिए मैं एक और आईडी ले लेती हूँ, मान लो थर्ड। यहाँ पर मैं यहाँ पे सेम चीज़ ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इन दो चीज़ों को हटा देती हूँ, ठीक है, सेव किया। अब अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या चीज़ आती है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, चीज़ों को फिक्स कर देना और स्क्रॉल करना। मैंने फिक्स कर दिया और अब मैं इसको कॉल करती हूँ, लिव लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये पैराग्राफ को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट, आईडी यहाँ पे नाम दे देती हूँ थर्ड, ओके, सेव किया और रन करते हैं। यहाँ पे इमेज में चेंज कर देती हूँ, मेरे पास एक 3 नाम की इमेज है, ओके। हाँ, अब ये देखो जो मेरी बैकग्राउंड, आप ध्यान से देखोगे जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स्ड है, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, मूव ऑन हो रहा है। तो यही चीज़ होती है कि हमारी जो इमेज है वो फिक्स्ड रहती है और बाकी चीज़ मूव ऑन होती रहती है। अब अगर जैसे मैंने यहाँ हाइट विड्थ दी है, अब मुझे इमेज की हाइट विड्थ देनी है, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड साइज दे देंगे, क्या है मेरी 500 पिक्सल, ठीक है, और 400 पिक्सल, सेव किया। अब ये देखो इमेज आ गई, ठीक है। अब ये रिपीट हो रही है, आप नहीं चाहते तो नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी आती है प्रॉपर्टी स्क्रॉल। अब स्क्रॉल कैसे होता है, फिक्स की जगह मैं यहाँ कर दूँगी स्क्रॉल, सेव किया और रन किया। अब यहाँ पे स्क्रॉल का पता नहीं चल रहा है ना, तो मैं टेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ यहाँ,
इसमें ये चीज़ आती है कि एक स्क्रॉल बनकर आ जाता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोजीशन। पोजीशन में क्या चीज़ आती है, और इसका नेम है मुझे दे देती हूँ, और मुझे यहाँ टाइप ले लेते हैं, और आईडी इक्वल्स टू फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर लेते, सॉरी हम लोग यहाँ पे ये डमी टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट किया फोर्थ। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन लिखना है, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के अंदर मेरे पास आ जाती है कि मुझे इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ चाहिए। सपोज सेंटर में चाहिए, यहाँ मैं इमेज चेंज कर लेती हूँ, अपनी वन कर लेती हूँ। ये देखो जो मेरे पास इमेज है वो क्या है, सेंटर की पोजीशन में आएगी, ठीक है। और इसी तरह आप लेफ़्ट पोजीशन कर सकते हो, राइट पोजीशन कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू जैसे भी अगर आप करना चाहें वैसे आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। थैंक यू।